पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान के पास अपना आइन नहीं था, इसलिए आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर जो है पाकिस्तान ने अपना जो है निज़ाम जो आइन का, वो इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट 1935 वाला यूज़ करके उस पर काम चलाया। अच्छा, और जो उसमें सेम था वही पाकिस्तान ने चलाया, उसमें चेंजिंग नहीं की नहीं, थी थोड़ी? उसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स करके, कुछ चेंजेस करके उस पर जो है इंसार किया पाकिस्तान में, और उस आइन ने जो है पाकिस्तान के लिए टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन का रोल प्ले किया, जब तक कि हमारा नया आइन, नया कुछ बन नहीं गया उस तक। अब उसने हमारे स्टार्ट में वो अच्छा, सही काम सही, किया। थैंक यू सलीम भाई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1947, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है 1947 में। इन मार्च 1947 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पहली पाकिस्तान के आइन साज कानून साज असेंबली ने आइन का जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास किया था। उसमें जो है बेसिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए गए, जिसमें तो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, सबसे पहले हाकमियत अल्लाह की है, और अल्लाह जो है सबसे बड़ा है, अल्लाह जो है हुक्मरान है। और उसमें राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ भी डिस्कस किए गए, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस को भी जो है ना शो किया गया। और उसके बाद जो है दिस रेजोल्यूशन जो थी, ये रेजोल्यूशन जो थी 1947 वाली, इसने गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम किया जो अगले हमारे इंस्टीट्यूशन बने, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बने, उसके लिए हमारा गाइडेंस के तौर पर उसने काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, ये पाकिस्तान का सेकंड जो था कॉन्स्टिट्यूशन था। जो है अयूब खान इंट्रोड्यूस द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1962। अयूब खान ने जो है जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का दूसरा आइन जो है इंट्रोड्यूस करवाया था 1962 में, जिसमें हमारे मेन फीचर्स थे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, प्रेसिडेंट को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया, उसको वाइड पावर दिए गए, और जो है 1 यूनिट सिस्टम उसमें बनाया गया, और बेसिक डेमोक्रेसीज लाइक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान में क्रिएट किया गया दूसरे आइन में। और दिस कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड इंडेड इन 1969 व्हेन अयूब खान रिजाइंड एंड जनरल याह्या खान टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। ये आइन तो दूसरा जो था, ये भी जो है बहुत ऐसा नहीं चल सका, इसलिए वो 1969 में जो है वो खत्म हो गया। और सलीम भाई, अयूब खान ने 62 वाले कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा एक सवाल है आपसे, जी, क्या आप बता सकते हैं कि 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? आई डोंट नो, बट जो मैं जानता था, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, वो बेसिक नॉलेज है। 250 आर्टिकल्स थे, आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं? थैंक यू। फिर जो है उसको दूसरे आइन को मुअत्तल करके जनरल याह्या खान, जब अयूब खान रिजाइन हो गया, तो फिर जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया था। उसके बाद आता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO 1970। 1970 में LFO जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था, जिसमें याह्या खान ने इशू किया था LFO को 1970 में, which provides rules for the first general election on the basis of adult franchise। ये जो LFO था, इसमें इसने हमारी जो है इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाई थी बेसिस एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पर के बालिग जो है शहरी वोट दे सकता है। इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड द रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी, ये जो बहुत अहम कदम था डेमोक्रेसी को वापस लाने का, एक बहुत अहम जो है पेशकदमी थी, जो 1970 में LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तौर पर हुई थी। अच्छा, फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, पाकिस्तान का तीसरा और बहुत अहम और मौजूदा आइन। Pakistan achieved its third and current constitution on 14 August 1973 under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto। पाकिस्तान ने अपना सबसे मजबूत, अहम और मौजूदा आइन 1973 में हासिल किया था जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में, जिसके मेन फीचर्स थे इस्लामिक एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो है वो इस्लामिक बेस्ड था, और जो है डेमोक्रेटिक जो था, जमहूरियत थी इसमें, आइन में हमारा जमहूरी आइन था। उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया फिर से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल किया गया, और जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाइक नेशनल असेंबली एंड सेनेट, पहले जो था सेनेट का नहीं था, इसमें इस आइन में बाइकैमरल लेजिस्लेचर किया गया, जिसमें नेशनल असेंबली प्लस सेनेट को भी शामिल किया गया। फेडरल सिस्टम विद पावर शेयर्ड बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस को खुद मुख्तियार किया गया, उसके जो है पावर्स दिए गए, जो अच्छी साइन थी। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल इन्फोर्स विद डिफरेंट अमेंडमेंट्स। इसमें फंडामेंटल राइट्स को भी इंश्योर किया गया, और ये जो आइन था वो अब तक जो है पाकिस्तान में चल रहा है, अभी तक ये पाकिस्तान में अप्लाई हो रहा है। लेकिन उसमें हैं मेजर अमेंडमेंट्स की तरफ। अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई है, बट उसमें मेजर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इंक्लूड लाइक 8th अमेंडमेंट इन 1985 गिव स्ट्रॉन्ग पावर्स टू द प्रेसिडेंट, जो है 58(2) भी कलम था कोई सेक्शन। और 17th अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट जो हुई थी, 17th जो थी 2003 में, और 8th अमेंडमेंट जो थी वो थी 2010 में। अच्छा भाई, आप इन अमेंडमेंट को एक्सप्लेन करें ना कि इन अमेंडमेंट्स में क्या हुआ था। जी, 17th अमेंडमेंट जो थी 2003 में जो हुई थी, वो प्रेसिडेंशियल पावर्स को कंटिन्यू किया गया था उसमें। और 18 जो थी 18 से 2010 में हुई थी, उसने जो था 58 सेक्शन जो भी था उसको रिमूव करके स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री सिस्टम गेव मोर पावर्स टू प्रोविंसेस। उसने 58 वाले शक को 20 सेक्शन
को खत्म करके पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्ट्रेंथ करके जो है प्रोविंसेस को पावर दिया था। कंक्लूजन में आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान पास्ड थ्रू मेनी स्टेजेस इंक्लूडिंग टेम्पररी लॉज, 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक 1956, 1962, 1973 amendments and act of Indian government and LFO and like some more. The amendment, the 1973 constitution is most stable and widely accepted constitution in Pakistan history, जो अभी तक अप्लाई है और बहुत ही अहम है, जो है पाकिस्तान अब अच्छी तरह से रन कर रहा है और बहुत तरक्की कर रहा है और दुआ है कि पाकिस्तान इस तरह बढ़ता रहे।